जय श्री राम। मिस्टिक पाथवे प्रतीक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो जो है वो मकर संक्रांति से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक वीडियो शॉर्ट मैंने अभी डाला था कुछ समय पहले, जिसमें ये जिक्र था क्योंकि इस बार एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, चावल का दान वर्जित होता है, तो क्या करें। तो आप चाहें उसका लिंक मैं मेरे चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पे वो केवल एक पर्व नहीं है, ये एक अवसर है अपने कार्मिक रीसेट का, अपने कुंडली के जो ग्रह हैं उन ग्रहों को साधने का। कैसे? दान के जरिए। हर दान का एक कनेक्शन है हमारे एक कुंडली के प्लैनेट से, ठीक है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे क्योंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी है और ये जो दिन है ये भगवान विष्णु से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और इससे पहले ये 2015 में ऐसा संयोग बना था जब मकर संक्रांति और ये एकादशी एक साथ पड़े थे, तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं अपने कार्मिक रीसेट के लिए, अपने कर्मों के जो हमारे फल हैं उनको हम बेहतर बना सकें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोगों के कमेंट का हमेशा ही मुझे इंतजार रहता है। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी उपयोगी लगे तो आप इसे आगे शेयर करिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मकर संक्रांति, जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल एक कोई पर्व ही नहीं है, ये एक महा अवसर होता है हमारे कुंडली के ग्रहों को साधने का दान के जरिए। और ये एक महापर्व है अपने पुण्य अर्जन के लिए, दान के जरिए पुण्य अर्जन करने के लिए, लोगों की मदद करने का। तो इसलिए इस पे जो दान किया जाता है ये तो हम सब जानते हैं कि खिचड़ी का दान होता है, तिल का, गुड़ का, नमक का, घी का, पैसे का, कपड़ों का, ये सब दान जो है वो किया जाता है। लेकिन उस दान को केवल एक रिचुअल मान के कि पीढ़ियों से वो चला आ रहा है इसलिए हम भी औपचारिकता भर निभाने के लिए इसे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। अगर आप उसे केवल एक रवायत के तौर पे, एक रिवाज के तौर पे निभा रहे हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जब हम जो कर रहे हैं उसके बारे में, उसका क्यों क्या हमें पता होता है, तब हम उसे कॉन्शियसली करते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़कर करते हैं और उसी का हमें जो है वो पुण्य मिलता है, उसी का फल मिलता है। अगर केवल इसलिए कि हमारी मम्मी ने कहा, हमारी दादी ने कहा ये दान कर दो, हमने जाके हाथ लगाया, मंदिर में पंडित जी को दे आए, तो ऐसा करने से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उसका पुण्य मिल रहा है दान का, तो मुश्किल है। क्योंकि दान की जो प्रवृत्ति है, दान की जो एक संस्कृति है, वो आपके दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। आप जब किसी को दान कर रहे हैं तो आप उसका भला करने के लिए आपसे जो बन पड़ रहा है, दान का कोई ये मतलब नहीं है कि आप 21 लोगों को जो है कंबल बांट दें, नहीं। अफोर्डेबिलिटी है तो आप एक व्यक्ति को भी अगर आटा भी दान कर रहे हैं तो वो भी, लेकिन आपकी आत्मा उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो एक तो ये बात हुई कि हमारी मंशा के को लेकर, केवल इसको रिवाज मान के मत चलिए, इसका अर्थ समझिए। और ये जो पर्व है हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। तो अब धीरे धीरे सर्दी जो है कम होने लगती है, तो उस तरीके से भी एक सेलिब्रेशन का टाइम भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दिन जो हम दान करते हैं, उस दान से हमारे कुंडली के ग्रहों का क्या संबंध है और वो करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो बात, अगर हम खिचड़ी का ही दान होता है सबसे बड़ा, तो चावल की बात कर लें, तो चावल जो है उसका जो संबंध है वो चंद्रमा से है। और चंद्रमा जो कारक है वो हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। यानी अगर आपका मन बेचैन रहता है, आप अगर एंजाइटी से परेशान हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, आपको इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तब आप इस दिन जो दान कर रहे हैं वो तो करिए,
उसके अलावा किसी जरूरतमंद को जो है वो अलग से 2.5 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो, जितना आपसे बन पड़ रहा है चावल अलग से दान जरूर कीजिएगा। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि क्योंकि शक्तिला एकादशी है, तो ये जो चावल का दान है ना, ये शाम को 5:30 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि एकादशी पे चावल का दान नहीं होता है और 5:30 बजे तक एकादशी रहेगी। ये बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं खिचड़ी में क्या होता है, दूसरा एलिमेंट दाल। तो दाल में भी अब है, ऐसे तो काली दाल को हम लोग दान करते हैं, घर में भी कई घरों में काली दाल वाली खिचड़ी बनती है, कई जगह पीली दाल वाली खिचड़ी बनती है। तो लेकिन हर दाल का अलग सिग्निफिकेंस है। अब वो आप देख लीजिए आपकी लाइफ में किस चीज से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप दाल चुन सकते हैं। जैसे अगर आप काली दाल का कर रहे हैं, काली उड़द की दाल का आप दान कर रहे हैं, खिचड़ी में अगर चावल के साथ काली दाल मिला रहे हैं, तो जो काला रंग काली दाल जो है वो आपका, उसका जो जुड़ाव है वो है शनि से। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, व्यवधान बहुत आ जाते हैं, तो इस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, तो आप जो है काली दाल का दान इस दिन करिए। मतलब खिचड़ी में आप काली दाल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शनि ग्रह को, आपके जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको शांत करेगा। अब आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप जो है कॉन्फिडेंस की, मतलब आपको कमी है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है करियर में, पढ़ाई में, तो फिर आप जो है पीली दाल का दान कर सकते हैं। पीली दान जुपिटर, गुरु से जुड़ी होती है, तो आप खिचड़ी में पीली दाल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन आपका वीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको लगता है कि उतनी अच्छी नहीं है, आप अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं, या आपका फोकस और कंसंट्रेशन हिला हुआ है, आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तब आप हरी मूंग की दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं खिचड़ी में दान के लिए। और अगर आप जो खिचड़ी आप दान कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप चाहें तो अलग से हरी दाल दान कर सकते हैं। ये हो गई हमारी खिचड़ी की बात। अब अगर हम बात करें तिल की, तो तिल जो है वो शनि और पितृदोष, इन दो चीजों को जो है साधने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस दिन तिल का दान कर रहे हैं और खासतौर से काले तिल का दान कर रहे हैं, तो ये आपके शनि को भी जो है वो उसके दुष्प्रभावों को कम करता है, और साथ ही तिल के दान से या पानी, नहाने के पानी में काले तिल डालकर नहाने से आपको पितृदोष से भी जो है वो मुक्ति मिलती है। तो इसलिए तिल जो है वो आपके पितृदोष और आपके शनि से जुड़े होते हैं। अब आते हैं गुड़। तो गुड़ में क्या है, गुड़ जुड़ा है सूर्य से, सन से, और सन जो है वो जो सिंबल है वो है कॉन्फिडेंस का, आपकी सक्सेस का, आपका जो है आप मतलब क्या कहना चाहिए, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, सब कुछ तो सन ही है। तो जितना भी आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो करेज है, मतलब जो ये चीजें हैं वो सन से जुड़ी हुई आपकी हैं। तो वो गुड़ दान करने से आपका, अगर सन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको जो है वो, मतलब आपकी आत्मसम्मान या समाज में आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, आप जितना लोगों के लिए करते हैं उतना आपको जो है वो आपकी सम्मान नहीं मिलता है, तब आप गुड़ का जो है वो दान जरूर करिए। और ये तिल और गुड़ रेवड़ी में या गजक में या लड्डू बनाकर इस तरीके से तो हो ही सकता है, लेकिन अगर आप सूर्य से जुड़ी चीजों से, पिता से अगर संबंध आपके गड़बड़ रहते हैं, मतभेद रहते हैं, तो आप अलग से जो है वो गुड़ का दान भी कर सकते हैं। चाहे तो आप तांबे के लोटे में जो है वो गुड़ भर के वो भी आप किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं। ये आपका सूर्य से संबंधित हो गया। अब नमक की बात करें तो नमक जो है वो राहु से रिलेटेड है, और अगर राहु, क्योंकि हम सभी जानते हैं राहु जो है वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में जो है वो इस तरीके की चीजें लाता है, मतलब आपका जो सोचने की क्षमता है, जो आपका डिसीजन मेकिंग है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो और ये साथ ही नमक ना नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। तो नमक जो है वो राहु का भी है, और वो आपकी
लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने की भी सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे सडन लॉसेस हो जाते हैं राहु के कारण। अचानक से कोई नुकसान हो गया, चीजें खराब हो गई, घर के अप्लायंसेस चलते चलते बिगड़ जाते हैं। अभी तो आधा घंटे पहले चल रहे थे, अभी देखा तो वो ऑन ही नहीं हो रहा है, वो खराब हो गया। या सडन आर्थिक हानि हो जाती है, अचानक से जो है आपका पैसा बिना किसी चीज के निकल गया। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आप नमक का एक पैकेट जो है वो दान जरूर करिए, या जितना ज्यादा आप नमक दान करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं घी और पैसों का दान। तो स्पष्ट है, घी और पैसे जो है वो हमारे शुक्र से जुड़े होते हैं। और शुक्र क्या है, वीनस जो है वो लग्जरी को लाता है, रिलेशनशिप में हार्मनी को लाता है, प्यार का, आपकी खूबसूरती का, आपकी वैभव का, ऐश्वर्य का, इन सब का जो है कारक होता है शुक्र। तो अगर आप घी का दान कर रहे हैं, अगर आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका मनी फ्लो नहीं है, आपकी आय के स्रोत नहीं है, आपको लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, या आपको घर में आपका जितना आप जैसी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी लाइफ नहीं है, तो आप इस दिन घी और पैसों का दान भी जरूर कीजिए। तो इस तरीके से हर दान का जो संबंध है वो हमारी कुंडली के ग्रह से है, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप उस दान को बढ़ा सकते हैं। जो दान आप करें वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस चीज को, अगर सूर्य से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप गुड़ का दान, गुड़ थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बांट दीजिए। अगर आपको शुक्र से रिलेटेड इश्यूज हैं, मनी ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आप जो है घी का दान बढ़ा दीजिए, थोड़े ज्यादा लोगों को दे दीजिए, में बांट दीजिए। इसी तरीके से ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आई बात कि षटतिला एकादशी है तो क्या करें। षटतिला एकादशी क्योंकि विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय दिन है, तो इस दिन आप एक तो जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस है, समय नहीं है, तो आप ऐसे ही चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये आप चैंट कर सकते हैं। साथ ही संभव हो तो आप भगवान विष्णु जी को या तो मंदिर हो या आपके घर में अगर उनकी तस्वीर है तो उन्हें आप जो है गुड़ और तिल से बनी चीजों का भोग जरूर अर्पित कीजिएगा उस दिन, और उनसे अपने पुराने जो कर्म है उन्हें काटने का अनुरोध भी उनसे कीजिएगा। क्या नहीं करना है, बहुत सारे लोग इस दिन कपड़े डोनेट करते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, गर्म कपड़े, कंबल, लेकिन इस दिन पुराने कपड़े डोनेट मत कीजिएगा। पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े, यूज की हुई चादर, यूज किया हुआ कंबल, अगर आपको कपड़े डोनेट करने हैं तो नया खरीद के करिए, नहीं तो रखे हुए कपड़े इस दिन चैरिटी नहीं करिएगा। दूसरा, एकादशी है 5:30 बजे शाम तक, तो आप जो है जो संक्रांति का जो दान करेंगे, अगर चावल है उसमें तो आप 5:30 बजे के बाद करिए। खिचड़ी अगर आपके यहाँ बनती है तो बेहतर होगा कि आप 5:30 बजे के बाद लंच की जगह डिनर में खिचड़ी का सेवन करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी से संबंधित। आई होप कि ये आप लोगों के काम आएगी और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार जरूर लिखिएगा, और मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार।